अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप और आपके तमाम अजीज और अकारीब खैर और खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम किचन से, यानी कि खाना बनाने से। आज का सालन है आलू और अरवी का। आलू और अरवी किसको पसंद नहीं होते, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये थी जी हमारी अपनी एक ज़मीन की मिर्चें, जिनकी वीडियो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी है। अगर किसी ने नहीं देखी कि हमारी मिर्चें कहाँ लगी हैं और कैसी लगी हैं, तो जाकर उस वीडियो को लाजमी देखें। यहाँ पर आलू और अरवी रखी हुई हैं और कुछ अरवियाँ जो हैं वो मेरी जच्ची काट भी रही हैं। तो मैं आ गई हूँ इन लकड़ियों की तरफ, जो कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताई थी कि मेरे चाचू ने वहाँ से हटाकर इस तरफ रख दी हैं। और वहाँ पर अभी सफाई होने के बाद थोड़ी बहुत लकड़ियाँ रखी भी गई हैं और अभी बाकी की लकड़ियाँ भी यहाँ पर रखी जाएंगी। ये हमारे चकोर हैं जो कि आराम से ज़मीन के अंदर घूम रहे हैं। घर की बैक साइड पर इस तरफ कोई दीवार नहीं है जिस तरफ से हमें अपनी ज़मीन नज़र आती रहती है। और इसका फ़ायदा ये भी होता है कि हमें पता चलता रहता है कि हमारी ज़मीन में कौन आया और कौन गया। यहाँ पर चाची ने अरवियों को काट कर उन पर नमक लगा लिया। अरवियों के अंदर जो है वो लेस होता है, तो नमक लगाने से ये लेस जो है वो निकल जाता है। नमक लगाने के बाद इनको अच्छी तरह से पानी से वॉश किया जाता है 2-3 मरतबा, ताकि ये जो नमक वाला पानी है और जो ये अरवियों का लेस है वो अच्छी तरह से निकल जाए और अरवियाँ बिल्कुल साफ सुथरी हो जाए। अरवी आलू में आलू तो लाजमी होता है, तो यहाँ पर जो है वो आलू काटा जा रहा है। और आलू को काट कर ऐसे नहीं रखना चाहिए, इसको हमेशा पानी में डिप करके रखना चाहिए। मैंने सोचा जब तक सालन पकाने की तैयारी होती है तो मैं जाकर ज़रा जानवरों को हेलो हाय कर आती हूँ। तो मैं यहाँ पर आई हूँ और मेरी भैंस यहाँ पर चारा खा रही है। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा गंदी हुई है, क्योंकि इसको कुछ दिनों से नहलाने के लिए नहीं ले गए, क्योंकि चाचू के पास अभी टाइम नहीं था। वो थोड़ा अपनी मसरूफियात में मसरूफ थे, तो इसको नहलाने नहीं ले जा सके। तो यहाँ पर जो है वो भैंस की छोटी सी बच्ची, साथ में भेड़ और एक छोटी भेड़ मौजूद है। छोटी नहीं, दोनों भेड़ें ही बड़ी हैं। तो ये जो भैंस की बच्ची मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसको हमेशा ऐसे तंग करती हूँ। और जब भी इसके आगे हाथ करो तो ये अपना मुंह ऊपर कर लेती है, और इसको हाथ भी लगाओ तो ये कुछ भी नहीं कहती। और इसलिए भी ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इतनी ज़्यादा अच्छी और सीधी सादी भैंस है। जब ये बड़ी होगी तो पता नहीं कैसी हो जाएगी, लेकिन ये अभी बहुत प्यारी है। यहाँ पर ये दोनों भेड़ें बैठी हुई देख रही थी कि मैं उस भैंस के साथ कितना ज़्यादा प्यार कर रही थी। तो ये वाली भेड़ भी कह रही थी कि मेरे साथ भी ऐसे ही प्यार करो। लेकिन असल बात यह है कि मुझे इस भेड़ से थोड़ा सा डर भी लगता है। तो मैं आ गई हूँ जी वापस अपनी किचन की तरफ, और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि हम आग पर सालन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अरवियों को ऑयल में तला जा रहा है। तो जब ये लाइट ब्राउन कलर की हो जाएंगी तो हम इनको निकाल लेंगे। अरवी ऑलमोस्ट ब्राउन हो गई थी और उसको हमने साइड पर कर दिया। और यहाँ पर हम लोग मसाला बना रहे हैं और नीचे आग भी जलाई जा रही है। मसाला जो है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम बाकी सालन के लिए बनाते हैं, सेम वही अदरक लहसुन पेस्ट और प्याज टमाटर मिर्चें सेम सब कुछ, सारा मसाला जो है वो हमने बिल्कुल वैसे ही बनाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आग कितनी ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो आग पर पकाना इसलिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है कि यहाँ पर हम अपने चूल्हों की तरह मीडियम आंच और सबसे कम आंच और ज़्यादा आंच इस तरह वाला सिस्टम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लकड़ियाँ होती हैं और जब लकड़ी को आग लगती है तो आपको पता ही है, और जब लकड़ी को आग नहीं लग रही होती और तब भी आपको पता है कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हमारा मसाला अच्छी तरह से बन चुका है, तो हमने इसमें डाल दिए हैं आलू डालने के बाद इसकी कर लेनी है अच्छी से भुनाई, ताकि जितना भी मसाला है वो इन आलूओं में एब्जॉर्ब हो जाए। तो भुनाई करने के बाद हमने इनको जो है इसमें डालना है पानी, और लेकिन अभी मेरी चाची कर रही है भुनाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्राउन हुई हुई अरवी जो है वो रखी हुई है, और मैं यहाँ से एक टेस्ट कर रही हूँ और इतनी ज़्यादा यम्मी है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये सारी खा जाऊँ। लेकिन इसका भी सालन भी बनाना है, तो मैं सारी नहीं खा सकती, लेकिन दूसरी मरतबा तो उठा ही सकती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो आलूओं के अंदर थोड़ा सा पानी डाला गया है, जिसके अंदर आलू को गलाया जाएगा। उसके लिए देगची के ऊपर ढक्कन रख देंगे और थोड़ी देर के लिए आग पर ठहरा देंगे। और जब ये आलू गल जाएंगे तो हम यही अरवी उठाकर इसके अंदर डाल देंगे और इसके बाद इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा पानी शोरबे के लिए डालेंगे। और यहाँ पर जो है वो हमारा सालन तैयार है। थोड़ी देर दम पर रखने के बाद इसको आराम से खा सकते हैं। चलते चलते मुझे यहाँ नज़र आया एक शरीक का प्लांट, और जिसको साइंटिफिकली कहते हैं अल्बिजिया लेबिक। और ये बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि मैंने थोड़ी बहुत ही निकी नुकी बॉटनी पढ़ रखी है और जिसका मुझे थोड़ा बहुत इल्म है। और यहाँ पर मुझे नज़र आ गया जी प्लांट रेजिन और प्लांट गम दोनों ही जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। प्लांट गम जिसे हम पंसार की दुकान पर गोंद कतीरा कह के लेते हैं, जो कि मैदे की तेजाबियत को दूर करने और मैदे को ठंडा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मौसर है। मुझे लगता है मेरी उर्दू जो है ना वो वाह ही अच्छी हो गई है। यार जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये प्लांट रेजिन है, और इसको जो है अरब के लोग
पानी में डिप करके रख देते हैं तो थोड़ी देर के लिए, यानी कि किसी भी बर्तन के अंदर आप पानी ले लें और उसके अंदर इसको थोड़ा सा डिप कर दें और उसके बाद आप वो पानी पी लें। और इस रेज़न को अगर आप चबा सकते हैं तो खा लें, क्योंकि ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। जो गोंद कतीरा होता है वो पानी के अंदर सॉल्युबल होता है, और जब वो पानी के अंदर हम डालते हैं तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है और हमें पानी में गोंद कतीरा नज़र भी नहीं आ रहा था अगर हम उसका ऐसे देखें। और अब मुझे लग रहा है मैं निक्की नुक्की व्लॉगर की जगह ना कोई देसी हकीम लग रही हूँ जिसने जड़ी बूटियों का बड़ा सारा स्टॉल खोल रखा है। यार ये तो हम पाकिस्तानियों की रग रग में बसा हुआ है कि हम लोग मुफ्त में कहीं भी मशवरा देना हो या फिर कहीं भी मालूमात देनी हो जो कि हमें कुछ भी पता ना हो कि अगले बंदे को चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग देने के लिए बिल्कुल हर वक्त तैयार होती हैं। और मैं भी इसी तरह तैयार होती हूँ। मैं चाहती हूँ किसी का भी भला हो जाएगा। चलो व्लॉग देखते देखते यहाँ पर मेरी छोटी बहन इन तमाम जानवरों को पानी रख रही थी। उसको बड़ा शौक है इन सब जानवरों को पानी रखने का। वो जब इनको प्यास ना भी लगी हो ना तो तब भी वो इनको पानी रखने पहुँच जाती है। खैर ये तो सबका अपना अपना दिल होता है और इन जानवरों का दिल बिल्कुल भी नहीं था पानी पीने का। थी शाम और मैंने यहाँ पर जो है वो बिस्तर लगाना शुरू कर दिए थे। जितनी की चारपाइयाँ रखी हुई थी, असल में इतनी चारपाइयाँ नहीं होती, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चारपाइयाँ होती हैं क्योंकि हम घर के अच्छे खासे बंदे हो जाते हैं। इधर जो है मज़े से हमारे चकोर घूम रहे हैं और ये साथ में असील मुर्गी के बहुत सारे बच्चे थे और अब ये बस 2 ही रह गए हैं क्योंकि बाकी जो है ना वो बिल्ली खा गई है। हालांकि डोली होती है लेकिन फिर भी बिल्ली खा गई है, क्योंकि डोली और बिल्ली जो है वो आपस में ऐसे लड़ते हैं जैसे सगी बहनें हों। तो इसके बाद जो है ये सफ़ेद वाला जो चकोर आपको नज़र आ रहा है ये अंग्रेज़ों की नस्ल का, ये हमारा नहीं है, साथ वाले हमसायों का, लेकिन ये घूमता हमारे चकोरों के साथ है। पता नहीं इसकी कौन सी ऐसी दोस्ती लग गई जो कि हमारी हमसायों के साथ नहीं है। इसको भी पता चल गया कि मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ तो आगे ऐसे जो है ना इसने रैंप वॉक करना शुरू कर दिया और अब लगता है इसको शर्म आ ही रही है तो अब ये जा रहा है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा सफ़ेद मुर्गा है और ये आप देख सकते हैं ये पहले बहुत ज़्यादा छोटा था और मरन जोगा लगा रहा था, लेकिन इसको मेरे चाचू चाची ने बहुत ही ज़्यादा प्यार से पाला और ये अब इतना बड़ा हो गया। और मेरी बहन ने इस पर नज़र रखी हुई है कि इसको भी कुर्बान कर लेते हैं, लेकिन चाचू ने कहा कि नहीं इसको थोड़ा और बड़ा होने देते हैं। मैं आज आपको दिखाती हूँ अपने कबूतरों का डरबा, जो कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था और बंद था क्योंकि हमने चकोर पकड़ना था। तो ये जो है ना हमारी मुर्गियों का और कबूतरों का इकट्ठा डरबा है और इसके अंदर जो है ये कबूतर ऊपर बैठ जाते हैं। यहाँ पर ये लकड़ियाँ वगैरह लगाई हुई हैं और ये लकड़ियों पर बैठे रहते हैं और इनकी जो है ऊपर हमने पेटियाँ भी रखी थी, आम की खाली पेटियाँ, उसके अंदर ये अंडे देते हैं। और ये जो सफ़ेद वाला कबूतर है ये बस एक ही है और बाकी सारे जो है वो जंगली हैं। और ये कबूतर बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, ये बाहर निकलते हैं दाना वगैरह खाते हैं और रात को वापस आ जाते हैं और हमें इनकी गिनती मालूम नहीं है कितनी है। ये सारे कबूतर मुझे ऐसे सहम के देख रहे हैं जैसे मैंने इनके घर में कोई डाका डाल दिया। हालांकि मैं तो सिर्फ इनकी वीडियो बनाने आई थी। हाँ ये अलग बात है कि मैंने इनसे इजाज़त नहीं ली थी। चलो ठीक है मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। और मुझे लगता है कि मेरी बातें सुनते सुनते आप लोग भी थक चुके होंगे, तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उनको भी देख लें।